नमस्कार जी साथियों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि केंद्रीय हिंदी संस्थान के लिए फॉर्म फिलअप कैसे करें, पारंगत का हो या निष्णात का हो या प्रवीण का हो। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि क्या सर्च करने से आएगा। तो आप सबसे पहले केंद्रीय हिंदी संस्थान लिखेंगे, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा लिखेंगे तो आ जाएगा केंद्रीय हिंदी संस्थान। और आप केंद्रीय हिंदी संस्थान वेबसाइट जो अगर खोलेंगे तो आप क्रोम में ओपन कीजिएगा, आ जाएगा। आप देख सकते हैं केंद्रीय हिंदी संस्थान ऊपर में है, इसको आप क्लिक कीजिएगा तो ये रहा आपका वेबसाइट खुल गया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी। आप नीचे की ओर जाइएगा, स्क्रॉल कीजिएगा, सूचना बोर्ड में लिखा हुआ है, देखिए एडमिशन फॉर्म जो है पारंगत के लिए भी है, निष्णात के लिए भी है, प्रवीण के लिए। तो चलिए मैं पारंगत के ऊपर क्लिक करता हूँ जो कि दूसरे नंबर पे है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो ये रहा आपका ओपन हो गया। और विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा फॉर्म फिलअप करते समय, यहाँ पे जो आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 15 फरवरी से शुरू होकर मार्च 15 तक इसका लास्ट डेट है ऑनलाइन का। और फॉर्म फिलअप करने से पहले आप 200 रुपये का ड्राफ्ट बनवा लीजिएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है कि शैक्षिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र चाहिए, यानी आपके जन्म का सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र चाहिए, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि पाठ्यक्रम कौन सा चाहिए, हिंदी शिक्षण पारंगत के लिए है तो पारंगत के लिए देंगे आप, या आप सर्विस में है या इन सर्विस में। तो आप स्टूडेंट ही होंगे तो यहाँ पे आप लिखिएगा प्री सर्विस। यहाँ पे देखिए पहले में ही बताया गया है कि डिटेल्स ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, तो फॉर्म फिलअप करने से पहले ही आपको ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। बिना ड्राफ्ट के हम फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ड्राफ्ट का नंबर भी चाहिए और हम किस दिन बनवाए हैं उसका दिनांक भी हो दिया जाता है, और बैंक का नाम, किस बैंक से हम बनवाए हैं, और 200 रुपये के डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं डिटेल्स में जानने के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका नाम देना होगा, अभ्यर्थी का विवरण, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डोमिसाइल नंबर्स। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में चूज फाइल्स, यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। तो इसी तरह से आप धीरे धीरे करके नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको ऐसे ही करके फॉर्म फिलअप करने के लिए मिलेगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि मातृभाषा आपका क्या है, लिंग, राष्ट्रीयता, धर्म, वर्ग, विकलांगता, ये सब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही फॉर्म फिलअप नीचे की ओर आप बढ़ते जाइएगा। जन्म तिथि, जन्म स्थान, जिला, डिस्ट्रिक्ट, स्थायी पता देना होता है। फॉर्म फिलअप करते समय आप ये डिटेल्स को अच्छे से भरिएगा। तो चलिए ये सब भरने के बाद आप यहाँ पे जब आते हैं, सभी के मन में यही डाउट होता है कि अगर हम +3 कंटिन्यू कर रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या करें। तो आपके पास जितना भी अभी तक सेमेस्टर का रिजल्ट है आप उसको अपलोड कीजिएगा, और उसी को आप हार्ड कॉपी को जितना अपने अभी तक आपके पास है उसी को आप भेज सकते हैं बाय पोस्ट के द्वारा। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है, ईयर ऑफ पासिंग दिया गया है, और आपने कितना मार्क प्राप्त किया है, यानी अभी तक आपके जो अंतिम सेमेस्टर जो भी है उसका ही यहाँ पे देंगे। और लास्ट एग्ज़ाम जो होता है मई 26 को है, तो तब तक रिजल्ट आते आते आपका फाइनल सेमेस्टर भी हो जाएगा। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है, अभी आपके पास जो है उसी में से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अपेयरिंग कीजिएगा क्योंकि आप अभी कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। परीक्षा का विवरण यहाँ पे देना होता है, एग्ज़ाम का नाम, कौन से बोर्ड से आप पास आउट हुए हैं, कितने मार्क्स सिक्योर किए हैं, यूनिवर्सिटी लेवल तक का यहाँ पे देना होता है। बीएड करने के लिए तो लास्ट क्वालिफ़िकेशन है बीए ही। परीक्षा का विवरण देने के बाद आपको यहाँ पे देखिए लिखा है कि उपरोक्त सूचनाएं मेरे ज्ञान और विश्वास के आधार पर सही है। यदि पाठ्यक्रम प्रवेश के दौरान, यानी
एडमिशन के दौरान किसी भी चरण में कोई तथ्य अगर असत्य पाया जाता है तो मेरा चयन रद्द किया जा सकता है। तो इसीलिए आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप अच्छे से ध्यान से डिटेल्स भरिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप टिक लगाइएगा और अपलोड इमेज यानी आपका सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यही है। और ये सब के बाद अगर आपको कोई भी परेशानी, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप +3 कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर आपका 4th सेमेस्टर या फिर 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट आपके पास है तो उसी से ही हो जाएगा आपका। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बाद में जब आप एडमिशन के लिए आते हैं उसके बाद आप फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट लेके आपको आना पड़ेगा, क्योंकि वे लोग भी जानते हैं कि अभी बच्चे अपेयरिंग में हैं। मैं भी अपेयरिंग में ही था, मेरा +3 ख़त्म हुआ और जब मेरा सिलेक्शन हुआ तब तक तो हमारा रिजल्ट भी आ चुका था। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है, लेकिन आप अपने डिटेल्स को अच्छे से भरने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।